हेलो फ्रेंड्स, आज का जो हमने टॉपिक लेकर आया है दैट इज़ दी ऑस्टियो रेडियो नेक्रोसिस। ऑस्टियो मतलब बोन होता है, रेडियो मतलब रेडिएशंस एंड दी नेक्रोसिस मतलब डेड। ओके, सो कंबाइंडली हम इसको कैसे डिफाइन कर सकते हैं? रेडिएशन इंड्यूस्ड बोन डेथ। ठीक है, देखो इसका जो कॉज कैसा होता है। सो द होल प्रोसेस विल बी लाइक, सपोज कर लो कि अपना ये ब्लड वेसल है। ओके, सो दिस ब्लड वेसल इट हैज़ दी लेयर्स, राइट? टूनिका, इंटीमा, मीडिया एंड दी एक्सटर्ना। ठीक है, अपना लेयर्स है। सो इसमें क्या होता है कि ड्यू टू द इफेक्ट ऑफ द रेडिएशंस लाइक एक्सरे या फिर गामा रेज, सो इसमें क्या होता है, जो सेल्स होता है वो माइग्रेट करने लगता है अपोजिट डायरेक्शन में। ठीक है, मतलब ये अपोजिट डायरेक्शन में माइग्रेट होके क्या करेंगे, एक जगह पे इकट्ठा हो जाएगा। सो वहाँ पे क्या होता है, थ्रोम्बस बना लेगा। ठीक है, थ्रोम्बस बनाता है, मतलब क्या होता है, अगर थ्रोम्बस हुआ तो the blood flow in this area will be obstructed, right? So in this area we don't receive any sort of the blood flow because there is formation of the thrombus here. So why क्या होता है यहाँ पे, necrosis will be seen in this area. ठीक है, अगर यहाँ पे नेक्रोसिस हो चुका है तो क्या होता है, ब्लड वगैरह यहाँ पे फ्लो नहीं होगा। ठीक है, दिस वुड रिजल्ट इन द नॉन वाइटल बोन फॉर्मेशन। वहाँ पे वास्कुलरिटी नहीं है तो मतलब क्या होगा, है बोन नॉन वाइटल रहेगा। ठीक है, सो दिस वुड रिजल्ट इन द हाइपोक्सिया, हाइपोसेलुलर एंड द हाइपोवास्कुलरिटी ऑफ द बोन। ठीक है, और इसमें और एक फैक्टर है, ड्यू टू दिस, इसकी वजह से क्या होता है, वहाँ पे ऑस्टियोब्लास्टिक एक्टिविटी कम होता है और ऑस्टियोसाइटिक जो एक्टिविटी होता है वो ज़्यादा होता है। एंड द एग्जिस्टिंग बोन विल बिकम वीकर न्यू डे बाय डे। ठीक है, एंड नो न्यू बोन विल बी फॉर्म्ड। ठीक है, देखो, एंड व्हाट हैपन्स द नेक्स्ट स्टेप इज देर इज नो लाइन ऑफ डिमार्केशन। ठीक है, इसको ऐसा समझ लो कि देखो, दिस इज द लाइन ऑफ डिमार्केशन बिटवीन द वाइटल बोन एंड दिस इज द नॉन वाइटल बोन। नॉन वाइटल बोन, ठीक है, देर इज नो एनी सॉर्ट ऑफ द लाइन ऑफ डिमार्केशन। मतलब यहाँ पे क्या हो रहा है, द एंटायर बोन जो कि वाइटल बोन था वो भी अभी इन्वॉल्व हो रहा है। ठीक है, सो दिस अफेक्ट विल बी सीन मोर इन द मैंडिबल एज कम्पेयर टू द मैक्सिला। सो क्या क्या सिम्टम्स हो सकता है, सो वेरी मच इंट्रोजेबल पेन हो सकता है, वहाँ पे फिस्टुला फॉर्मेशन हो सकता है। फिस्टुला मतलब कुछ नहीं है, यहाँ पे एक ट्यूबलेस स्ट्रक्चर होता है विच इज गोइंग टू कनेक्ट वन पार्ट ऑफ द बोन टू द अदर पार्ट ऑफ द बोन। अल्सरेशन हो सकता है और देयर विल बी फ्रैक्चर। So what would be the factors inducing this? Irradiation of an area which has undergone surgery before the healing has been started place। मतलब कि समझ कर लो कि यहाँ पर एक सर्जन ने क्या किया, एक टिश्यू सरफेस है या फिर स्किन का सरफेस है, वहाँ पे उसने सर्जरी किया, अंडरलाइन क्या है, बोन है। ठीक है, तो उन्होंने क्या किया, सुचरिंग किया। ठीक है, वो सुचरिंग किया है, ठीक है, उनका काम था सुचर करना, लेकिन उन्होंने किया है, लेकिन वहाँ पे हीलिंग उतना अच्छा तरीके से हुआ नहीं है। सो वो जो अंडरलाइन जो टिश्यू होता है या फिर जो बोन होता है वो रेडिएशन को एक्सपोज ज़्यादा हो जाएगा। ठीक है, अगर रेडिएशन को ज़्यादा एक्सपोज हुआ तो क्या होता है, सो दिस वुड लीड टू दी ऑस्टियोरेडियो नेक्रोसिस। ठीक है, अदर रीजन लाइक पुअर ओरल हाइजीन, सर्जरी इन द एक्सपोजर एरिया। ओके, वही बात है। यूज ऑफ द प्रोसेस फॉलोइंग द रेडिएशन थेरेपी। ठीक है, जब हम रेडिएशन थेरेपी करने जाते हैं तो उसमें प्रोसेस वगैरह हम नहीं लेके जा सकते। ठीक है, वही डेंचर्स वगैरह। ठीक है, एंड द फिफ्थ फैक्टर इज द ट्रॉमा, इन्फेक्शन एंड द फिजिकल एंड न्यूट्रिशनल प्रॉब्लम्स। ठीक है, सो व्हाट आर द, हाउ डू वी प्रिवेंट दिस? वी कैन प्रिवेंट बाय यूजिंग बाय प्री इरेडिएशन केयर, ड्यूरिंग थेरेपी एंड द पोस्ट इरेडिएशन केयर। मतलब बिफोर सर्जरी हम क्या करते हैं, लाइक एक्सट्रैक्शन ऑफ द पेरियोडोंटल कॉम्प्रोमाइज टूथ, जो टीथ ग्रेड 3 टीथ जो होता है, ग्रॉसली डिकेड टीथ होता है, उसको हम जल्दी एक्सट्रैक्ट करना पड़ेगा बिकॉज दे आर द टीथ विच आर हाई रिस्क ऑफ एक्सपोजिंग टू द रेडिएशंस। ठीक है, विच इज डायरेक्ट बीम ऑफ द रेडिएशन। सो ड्यूरिंग थेरेपी हम क्या कर सकते हैं, वी कैन रिंस द माउथ विथ 0.2% क्लोरहेक्सिडिन। एंड पोस्ट इरेडिएशन केयर में हम क्या कर सकते हैं, अवॉइड ऑफ डेंचर यूज ऑफ द सलाइवरी सब्स्टिट्यूट यूज कर सकते हैं। ठीक है, सो हाउ डू वी मैनेज दिस? देखो, जब भी हम मैनेजमेंट करते हैं ना तो पहले हमको कंजर्वेटिव अप्रोच लेना पड़ेगा। ठीक है, विच इज एंड द सेकेंड थिंग इज दी वी हैव टू मेक श्योर दैट द इंफीरियर पार्ट ऑफ द जो मैंडिबल होता है उसको इन्फेक्शन फ्री रखना पड़ेगा। ठीक है, एंड द पेशेंट शुड बी मेड फ्री ऑफ एनी सॉर्ट ऑफ पेन। ठीक है, सो
दीज 3 थिंग्स आर वेरी मच एसेंशियल। एक तो कंजर्वेटिव अप्रोच रखना पड़ेगा, मतलब जो नॉन वाइटल बोन है उसी को हमको हटाना पड़ेगा, एंड जो वाइटल बोन होता है उसको छेड़छाड़ नहीं करना पड़ेगा, ठीक है, उसको ऐसे ही छोड़ना है। एंड वी शुड मेक श्योर दैट द पेशेंट इज गोइंग टू बी ऑफ पेन फ्री, ठीक है। एंड वी कैन इवन एडमिनिस्टर सम ऑफ द एंटीबायोटिक्स and we can give even narcotics, analgesics, hydration and nutrition, and the most thing is ultrasound therapy can be used in this process. So this is all about the osteoradionecrosis. If you find this video is going to be helpful, so please comment, share and like, ठीक है, and most important thing, subscribe. All right.